हेलो बच्चों, मैं चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी बुक साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कार्बन और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करवाना है मुझे। कुछ कार्बन से मैंने परिचय करवाया था। इसके बाद में बच्चों मैंने सबसे पहले बताया था कि यौगिक कैसे बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन मैंने करवाया था। यौगिक बताया था 3 प्रकार के बंधों से बनते हैं। एक सहसंयोजक बंध से बनता है, वैद्युत संयोजी बंध से बनता है, उपसहसंयोजक बंध से बनता है। इसके बारे में बच्चों हमको अध्ययन करवाना है। मैंने कल बच्चों वैद्युत संयोजी बंध के बारे में बताया था। मैंने एक उदाहरण बताया था कि जब 2 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का एक दाता होता है, ग्राही होता है, तो वहाँ पर वैद्युत संयोजी बंध बनता है। मैं वैद्युत संयोजी बंध का एक और उदाहरण बता रहा हूँ बच्चों यहाँ से। वैद्युत संयोजी बंध से बना यौगिक। एक और आज मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे बच्चों यहां से MgCl2 में ले रहा हूं बच्चों। देखिए इसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूं। Mg का बच्चों यहां पर परमाणु क्रमांक होता है 12, 2, 8, 2, या फिर इसको लिखा था बच्चों 1s2, 2s2, 2p6 और 2s2 बच्चों। ये हो गया आपका। क्लोरीन का मैंने कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाया था बच्चों। 17 होता है, 2, 8, 7, 2, 8, 7 होता है बच्चों। पहली बात तो हमें चेक करना है कि 2n² के आधार पर संख्या को चलना है हमको। यदि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। यदि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 वाले में थोड़ा अपवाद आता है, उसमें वो यौगिक जो होता है उपधात होता है, थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 5, 6, 7 आता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात वो आधात होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु बच्चों आधात होता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनेटर जो होता है बच्चों वो धातु होता है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p बच्चों यहाँ से 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बच्चों। देखो Mg के बाह्यतम कोश में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हैं। Mg के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये बच्चों इसको मैं गुणा से दिखा देता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग सकता है, जिसको 2 क्लोरीन लेंगे बच्चों। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में बच्चों हैं, मैं डॉट से दिखा, दोनों के इलेक्ट्रॉनों में अंतर के लिए मैं इसे डॉट से दिखा रहा हूँ बच्चों। ये 2, 2, 4, 2, 6 और ये क्या हो गया बच्चों 7। एक ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसका ऑक्टेन पूरा। कोई परमाणु यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों की टेंडेंसी आपस में लेने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी पूर्ण रूप से भरी हुई है, जैसे इनर्ट गैसें हैं, उसके बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, उनसे किसी यौगिक का निर्माण नहीं होता है बच्चों। बड़ी मुश्किल से जिनान के कुछ यौगिकों का निर्माण होता है बच्चों। यहाँ से ऐसे में चल रहा बच्चों, Cl दूसरा लेता हूँ। इसके बाह्यतम कोश में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और यहाँ से बच्चों क्या बन जाएगा, Mg पर बच्चों आ जाएगा डबल प्लस, और Cl अगर ऐसे करते हैं तो Cl- और ब्रैकेट में दिखा देते। चलो इसको मैं 2 टर्म में ब्रैकेट में दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ से दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ से Cl ये हो गया बच्चों 7, और इस पर डबल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से द्विभाजी और इस पर डबल माइनस, क्योंकि 2 चक्कर हैं तो इसको डबल माइनस कैसे लिख देते हैं बच्चों। यहाँ से Mg लिखेंगे Cl2। ये होता है यौगिक का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं वैद्युत संयोजी बंध के बारे में आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। वैद्युत संयोजी बंध में क्या होता है, एक धातु होता है, एक आधात होता है, जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन को देता है, अर्थात वो दाता होता है, और आधात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, वो बच्चों ग्राही होता है। उम्मीद करते हैं वैद्युत संयोजी बंध के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बारे में बच्चों हम चलते हैं सहसंयोजी बंध के बारे में। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी बंध, या फिर इसे हम कह सकते हैं सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कैसे बनता है बच्चों? जब 2 परमाणुओं के बीच में
इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है तो वहाँ सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। दो परमाणुओं के बीच में जब बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की होती है तो वहाँ पर सहसंयोजी बंध बनता है, अर्थात दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को बच्चों सहसंयोजी बंध कहते हैं। अगर दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसके बीच में एकल बंध आता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसके बीच में डबल बंध आता है। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वहाँ त्रिबंध आता है बच्चों। जैसे मैं ले रहा हूँ बच्चों यहाँ से H2 का बनना, H2 का बनना कैसे बनता है H2? एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कोई भी परमाणु चाहता कि हमारा ऑक्टेन पूरा हो जाए तो ये बच्चों एक इसका ए इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो पहला इनर्ट गैस पेयर बनाने के लिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए तो इसका ए इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके इलेक्ट्रॉनों को ये ले लेगा बच्चों। यहाँ से बन जाएगा बच्चों H बांड H, क्योंकि दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। इसको इसलिए क्या लिखा था बच्चों? H2 लिखा आता है। जैसे मैं ले रहा हूँ बच्चों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बनना सबसे पहले बच्चों इसमें ढूंढा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में किसके हैं। तो कार्बन की बच्चों आप देखते हैं 6 होता है परमाणु क्रमांक, 2 और 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का बच्चों 6 होता, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बच्चों 8 होता है तो 2 और 6 हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं बच्चों सी के बाह्यतम कोश में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? सी को बच्चों 4 और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है बच्चों? 2। इसके बाह्यतम कोश में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हो गए। और फिर दूसरे वाले ऑक्सीजन के बीच में उसके भी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। अगर इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो इसका ऑक्टेन पूरा बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले 2 तो इसका पूरा हो गया। यहाँ दोनों परमाणुओं के बीच में बच्चों 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। परंतु कार्बन को अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 2 इस ऑक्सीजन से लेना पड़ेगा, 2 इस ऑक्सीजन से लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 यहाँ से और यहाँ से यहाँ। चलो इसको हम कुछ डिफर करने के लिए क्रॉस गुणा का निर्माण कर देते, क्रॉस गुणा लगा देते हैं ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉनों में कोई डिफरता रहे। देखो बच्चों यहाँ से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेन पूरा। फिर इस कार्बन के लिए चलते तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऑक्सीजन का भी ऑक्टेन पूरा। फिर कार्बन का भी ऑक्टेन पूरा। फिर ऑक्सीजन के चलते 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसके पूरे के पूरे ऑक्टेन पूरे हो रहे हैं। इसलिए बच्चों यहाँ देखो दोनों परमाणुओं के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शायद 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बच्चों डबल बंध का निर्माण होता है। डबल बंध फिर कितना हो ये बच्चों? वो, या फिर इसको हम लिखते हैं बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम चलते हैं मेथेन का चलते हैं, मिटाल देते बच्चों। यहाँ से H2O जल ले लीजिए बच्चों, जल इसको मिटाल रहा हूँ बच्चों। जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों 1 होता है, उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर ऑक्सीजन के अभी जस्ट मैंने किया है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 होता है। इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये इसको दे दे, अगर ये वाला हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रथम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते बच्चों। अगर हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को पा जाए तो इसका ऑक्टेन पूरा बच्चों। अगर ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को पा जाए तो इसका भी ऑक्टेन पूरा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि दोनों हाइड्रोजनों से बेटा 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। तो बेटा यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 1, 8 इसका ऑक्टेन पूरा हो गया। इट मीन्स हाइड्रोजन में बंद कितना O और बेटा यहाँ से H आ गया। डबल बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर इसके जोड़े में बच गए हैं। या इसको हम बेटा ऐसे लिखते हैं H2O जल हो गया बच्चों। ये सहसंयोजी बंध के द्वारा इसका निर्माण होता है बच्चों। सहसंयोजी बंधों में आप उदाहरण ले सकते हैं मेथेन का बनना। कार्बन के बाह्यतम कोश में बच्चों 1, 1, 1, 1 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन।
अब हाइड्रोजन चाहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा पहला कक्षक पूरा हो जाए, तो ये वाला कक्षक बेटा इसका पूरा हो गया। इसने एक लिया, इसका ऑक्टेन पूरा हो गया बच्चों। इसने एक लिया, इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया बच्चों। यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लिया, इस हाइड्रोजन का ऑक्टेन पूरा हो गया। परंतु अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आयतन कोष में है, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। यहाँ से ले लिया इसने चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉनों को। अब कार्बन का भी ऑक्टेन पूरा हो गया। इस प्रकार C बंध व H का निर्माण हो गया, या इसको बच्चों कहा जाता है CH4 कहा जाता है बच्चों। इस प्रकार से सहसंयोग बंध का निर्माण होता है। नहीं, जब दो परमाणुओं के बीच में बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर सहसंयोजक बंध बनता है बच्चों। इसके बाद में मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, अध्ययन कराऊंगा उप सहसंयोजक बंध के बारे में। उम्मीद करते हैं आपके बढ़िया समझ में आओ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।